फिल्म खामोशी के लिए मशहूर गीतकार गुलजार ने एक गीत लिखा था। उसके बोल थे, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये गीत अटल बिहारी वाजपेयी की निजी जिंदगी पर फिट बैठता था। कर्म से नेता और दिल से कवि, अटल जी देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार थे जिनका नाम पूरे देश में विरोधी भी सम्मान के साथ लेते थे। उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह था। अपना जीवन देश और विचारधारा के लिए समर्पित करने वाले अटल जी को वो हर मुकाम देरी से मिला जिसके वे हकदार थे, चाहे वो प्यार हो या देश का सर्वोच्च पद। कॉलेज के मित्र राजकुमारी कौल से उनका विवाह ना हो सका, लेकिन राजकुमारी की शादी के बाद भी दोनों साथ रहे और उनके रिश्ते को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल जी का कद राजनीति में इतना बड़ा था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनसे निजी जिंदगी में ताक-झांक नहीं कर सके। कॉलेज में एक ऐसा दौर भी था जब इन दोनों के बीच केवल आंखों ही आंखों में बातें हुआ करती थी, ज्यादा बात करने के अवसर नहीं थे। फिर अटल जी ने इस कठिन राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत कुछ यूं की कि अटल जी ने प्रेमवश एक लव लेटर लिखा। जब इसका जवाब नहीं आया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें क्या मालूम था कि यह लव लेटर करीब 1-1.5 दशक बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इस प्रेम कहानी को दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नाम नहीं दिया और न ही किसी को इसके बारे में कोई सफाई दी। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन में वाजपेयी जी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। किताब के लेखक और पत्रकार किंशुक नाग ने लिखा कि अटल जी और राजकुमारी के बीच प्यार तो था, लेकिन वह अनकहा ही रहा। इस दौरान राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी। किताब के अनुसार राजकुमारी कौल अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। आपको बता दें कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था, जो बीएन कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आजादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये दिन हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताओं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है।